ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं ऐसा करता हूँ सुबह के स्वस्थ पर आनंदित हो गए। हमें हर दिन परमेश्वर में आनंदित रहना चाहिए। आइए परमेश्वर वचन है, उस वचन की तरफ चलेंगे। मेरे प्रियो, एक बार एक चींटी थी, वो एक दीवार का बाउंड्री था, उस पे से होकर जा रही थी। जब वो जा रही थी तो एक पत्ता वो अपने मुख से पकड़ के खींच के लेके जा रही थी। जब वो दीवार पर से जा रही थी तो दीवार जाते समय दीवार पे एक दरार पड़ा। तो जब दरार पड़ा तो उसे देखने लगी कि मैं अब इसको कैसे पार हूँ, अब मैं क्या करूँ, इसके पार तो मैं जा नहीं सकती। अगर मैं पार करने की कोशिश करता हूँ तो मैं इसमें गिर जाऊँगा। मेरे प्रिय, तब उसने दिमाग लगाया। तब जो जिस पत्ते को वो खींच के लेके जा रही थी अपने मुख से, उसने क्या किया कि उसने पत्ते को ठेल के उस दरार पे क्या कर दिया, उसके बीचों बीच लगा दिया। और उसने पत्ते पे से चढ़ के उस दरार को क्या किया, पार कर दी। और उसने क्या किया कि फिर जब वो पार हो गई तो फिर उस पत्तों को खींच के भी लेके चली गई। तो मेरे प्रियो, हमें इस चींटी से क्या सीख मिलता है? इसलिए परमेश्वर कहता है कि हे आलसी, चींटियों के पास जा और उनके कामों पे ध्यान दे और बुद्धिमान हो। कभी कभी हम होते हैं कि इतने बड़े होके कुछ छोटी छोटी समस्याएं आती हैं हमारे जीवन में, तो हम क्या होते हैं, डर जाते हैं। हम अपनी लाइफ में जब छोटी सी प्रॉब्लम आती है तो हम क्या घबरा जाते हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि तुम चींटियों के पास जाओ और उनके कामों पे ध्यान दो और बुद्धिमान हो। परमेश्वर ने क्यों चींटी से तुलना की? क्योंकि आप देखते हैं कि चींटी की कोई भी परिस्थिति हो, वो दीवार पे अगर चढ़ती जा रही हो, अगर गिरेगी फिर प्रयास करेगी। जब तक चढ़ नहीं जाती तब तक क्या होता है, वो प्रयास करती रहती है। और आपने देखा कि जब वो पत्ते को ले जा रही थी तो एक दीवार पे क्या दरार पड़ा। उसने क्या किया, दिमाग लगाया। उसने पत्ते को ठेल के क्या किया, उसको पुल का इस्तेमाल कर लिया। उसने दिमाग लगाया और पुल का इस्तेमाल करके उस पर पार कर गई और पत्ते को भी जहाँ उसको ले जाना था वहाँ पर लेके चली गई। हमें कभी अपने जीवन में घबराना नहीं चाहिए मेरे प्रियो। हम छोटी सी प्रॉब्लम आती है, हम इतना बड़े हो गए परमेश्वर के बच्चे होके क्या होते हैं, घबरा जाते हैं। तो विपत्तियाँ हमारे लाइफ में और बढ़ती जाती हैं। हमें घबराना नहीं है। चींटी ने कैसा दिमाग लगाया। हमें क्या करना है, हम प्रॉब्लम हो तो हमें क्या करना चाहिए, हर समय प्रार्थना करना चाहिए और हमें समस्या को देख के घबराना नहीं। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि तुम चींटियों के पार जाओ, उनके कामों पे ध्यान दो। लिखा नीति वचन 6:6 में, वहाँ पे लिखा कि हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके कामों पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। मेरे प्रियो, वहाँ पे लिखा कि उनके न तो कोई न्याय होता है, न प्रधान और न प्रभुता करने वाला। तभी वो अपना धन अपने खाने के लिए क्या करती हैं, भोजन बटोरती हैं। हर एक धूप काल में, हर बारिश में क्या करती हैं, धूप काल में भोजन बटोरती हैं कि बारिश के आने वाले समय में हमें परेशानियाँ ना हो खाने पीने में। अपने बिल अब जहाँ रहती हैं, जिस स्थान पे उस जगह पे क्या करती है, अपने लिए खाने के लिए हर चीज़ का व्यवस्था करती है। उसको जो खाने के लिए उनके चीज़ होती है उनको इकट्ठा करती हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर क्यों चींटी को बोला? क्योंकि आप चींटी परिश्रम करती, कोई भी परिस्थिति आ जाए हारती नहीं है। वो उतनी छोटी होके क्या करती, उतनी बड़े बड़े काम कर जाती है। मेरे प्रियो, हम तो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में, वो सब तो बस परमेश्वर के मुख से कहे हुए से बन गई हैं। पक्षियाँ उनके मुख से कहे हुए बन गई, जीव जंतु उनके मुख से कहे हुए बन गए। पर हमें और आपको जब बनाना हुआ तो परमेश्वर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, अपने हाथों का इस्तेमाल किया। जब परमेश्वर को हमारे अंदर सांस फूकना तो परमेश्वर हमें मुख से बोला नहीं हो गया, परमेश्वर ने अपने मुख से सांस फूका हमारे अंदर, अपनी आत्मा परमेश्वर डाला, अपने समान अपने स्वरूप में बनाया। तो हम क्यों घबरा जाते हैं? हमें कभी भी अपनी समस्या में घबराना नहीं है। चींटी ने कैसा लगाया दिमाग और बड़े पत्ते को लेकर जा रही थी खींच के, उसने पत्ते का इस्तेमाल करके क्या क्या निकल गया। जब हम विपत्ति में पड़े तो हमें घबराना नहीं है। हमें क्या करना है, अपनी प्रार्थना को बढ़ाना है, अपनी प्रार्थना को मजबूत करना है। जब आप प्रार्थना करने लगेंगे, वो विपत्तियाँ जो आपको बड़ी लगती हैं कि हमारे जीवन में अब तो हमारा कुछ नहीं हो सकता, वो विपत्ति आपको छोटी लगने लगेगी और उस विपत्ति से आप निकल जाएंगे। वो आशीष परमेश्वर आपके जीवन में दे देगा। वो आशीष को, बरकत को आप परमेश्वर आपकी लाइफ में क्या करेगा, उड़ेल देगा। परमेश्वर कहता है कि तुम धीरज रखो, विश्वास में प्रेयर करते रहो। अगर चींटी भी सोचती मैं पार नहीं हो पाऊंगा तो कभी भी नहीं जा पाती, पर उसने क्या किया, उस पत्ते को ठेल कर उसका पुल का इस्तेमाल किया। जब आप विपत्ति में पड़े तो आपका सहारा कौन है, पुल कौन है? परमेश्वर हमें पार करने वाला है, परमेश्वर में हर एक विपत्ति से निकालने वाला। तो हमारा पुल कौन है? हमारा परमेश्वर है। हमें कौन सहारा देता है? परमेश्वर हमारा सहारा देता है। हमें कौन आत्मा देता है? परमेश्वर आत्मा देता है। कौन चंगाई देता है? परमेश्वर देता है। कौन हमें बीमारी बंद होने से मुक्त करता है? परमेश्वर करता है। मेरे प्रिय, हमें परमेश्वर हमारा क्या करता है, सब कुछ कर सकता है। हमें जब बड़े विपत्तियों में पड़े, हम इतने बड़े होके छोटी विपत्तियों से डर जाते हैं। हमें डरना नहीं है, हमें प्रेयर में बढ़ाना है और फायर प्रेयर करके उनको डांटना है। परमेश्वर ने अधिकार दिया है। आप परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे तो परमेश्वर, वहाँ पे लिखा कि और मुझे स्मरण करके क्या करना, सारे काम करना। जब विपत्तियों में पड़ेंगे
दुख तकलीफ में पड़ेंगे, कोई गलत कार्य करने जा रहे हैं, तो क्या आपको परमेश्वर को वचन आ जाएगा कि मुझे स्मरण करके सब काम करना, ये गलत काम मैं नहीं करूँगा, मैं परमेश्वर को याद करके करूँगा, ये पाप का काम मैं इसे नहीं करूँगा। परमेश्वर ने कहा कि मैं बीमारी बंधन में पड़ा हूँ, मुझे स्मरण करके सब काम करना। परमेश्वर ने कहा है मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूँगा, मेरी बीमारी मेरी बंधनें मेरे शरीर से निकल जाएंगी। फिर आप वचन में बने रहे। आगे वहाँ पे लिखा कि तो भी वे अपना आहार धूपकाल में संचय करती है और कटनी का समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती रहती है। हे आलसी तू कब, वहाँ पे लिखा कि कटनी का समय में क्या करती है, अपन भोजन वस्तु बटोरती रहती है। मेरे प्रिय, जब तक हम पृथ्वी पे क्या है, हम एक कटनी का समय, क्या जब परमेश्वर का समय आएगा तब तक हमें क्या करना है, अपने प्रेयर प्रार्थना को बढ़ाना है। वहाँ पे लिखा कि तो भी वे अपना आहार धूपकाल में संचय करती रहती है और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती रहती है। जो कटनी होने लगती है तो क्या करता है, अपने भोजन अपनी वस्तु अन्य क्या करने लगती है, लेके जाने लगती है। जहाँ पे उनको रहना होता है वहाँ पे रखने लगती है, उसको एकजुट करती है। इसका मतलब मेरे प्रियो, हमें इस वचन से ये सीख मिलता है कि हमें परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में जुटाते रहना है, अपने अंदर भरते रहना है, पवित्रता में चलते रहना है कि जब कटनी का समय हो तो परमेश्वर में कौन सा स्थान दे, स्वर्ग का स्थान दे, एक ठिकाना दे। नहीं, वहाँ दुख नहीं रहेगा, वहाँ क्लेश नहीं रहेगा, वहाँ किसी प्रकार की बीमारी, किसी प्रकार के बंधन, किसी प्रकार के दुख नहीं रहेंगे। वहाँ सुख और शांति रहेगी, आनंद रहेगा, खुशी रहेगा, उजाला रहेगा। परमेश्वर हर को चीज़ हमें देना चाहता है। हमें क्या करना है, विपत्तियों से डरना नहीं, हमें प्रेयर में बने रहना है। आप इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम हर एक के लिए प्रार्थना करेंगे। हे स्वर्ग और पृथ्वी प्रभु, हम तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं। खुदा बाप, तेरी महिमा, तेरी आशीष, तेरी सामत पिता परमेश्वर हर एक जन को छूने पाया प्रभु। खुदा इनके बल को, इनके साहस को पिता परमेश्वर बढ़ाता कि जो छोटी छोटी विपत्तियों में पिता परमेश्वर डर जाते तो उन्हें हमें डरने वाला नहीं, हमें एक मजबूत आत्मा दिया, एक पवित्र आत्मा दिया। तूने कहा डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। खुदा जब डर, इनके मन में डर हो परमेश्वर किसी बीमारी बंधन के प्रति, किसी समस्या के प्रति, तूने कहा डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। यस खुदा, तूने 365 दिन में 365 बार बाइबल में शब्द लिखा गया, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। आप हर पल हर दिन हमारे संग संग रहते खुदा बाप। तेरी महिमा आशीष इनको छूने पाए परमेश्वर। हम तेरे नाम से प्रार्थना करें, तेरी महिमा आशीष इनके जीवन में बनी रहे प्रभु। खुदा बाप, इनके शरीर में जो प्रॉब्लम, सर से लेकर पैर के नाखून तक पिता परमेश्वर, शरीर फूल गई हो पिता परमेश्वर, शरीर में दर्द पीड़ाएं हो, जख्म हो गए परमेश्वर, हर एक को दर्द, हर एक को पीड़ा इनके शरीर से निकलने पाए प्रभु। वो हाथों का दर्द हो, घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, गले में गिल्टियाँ हो, सर में दर्द हो पिता परमेश्वर, गर्दन मुड़ने में दिक्कत परेशानियाँ होती हो, रीढ़ की हड्डियों में दर्द पीड़ाएं हो प्रभु। हर एक प्रकार के दर्द समस्याएं इनके जीवन से निकलने पाए परमेश्वर। हे खुदा परमेश्वर, इनको इनके अंदर बल दे, इनके अंदर सामर्थ्य पिता परमेश्वर, सामर्थ्य दे परमेश्वर। इन्हें सामर्थ्य, एक साहस दे पिता, ताकि तुझ में बढ़ते जाए परमेश्वर। कोई भी विपत्ति, कोई भी पिता परमेश्वर संसार के कार्य इनको अपनी तरफ खींचने न पाए परमेश्वर। तेरी आत्मा इनको एक साहस दे परमेश्वर। पिता परमेश्वर हमारे लिए एक सहाय की आत्मा दिया पिता परमेश्वर, वो आत्मा पिता इनके जीवन में कार्य करे प्रभु। हम तेरे नाम से प्रार्थना करते खुदा बाप, तेरी महिमा आशीष इनके लाइफ को छूने पाए खुदा परमेश्वर। होली गोस्ट फायर पिता, मैं तेरा फायर रिलीज करता हूँ परमेश्वर। तेरी महिमा, तेरी आशीष पिता इनकी लाइफ में बनी रहे प्रभु। तेरी अनॉइंटिंग, तेरी सामर्थ्य इनको टच करने पाए प्रभु। यस खुदा, बीमारियों बंधनों पिता परमेश्वर, शरीर में सूजन हो पिता परमेश्वर, आँख से दिखाई नहीं देता दिखने लगे, कान से सुनाई पड़ता सुनने लगे पिता परमेश्वर। यस खुदा परमेश्वर, इनके जो पिता परमेश्वर रीढ़ की हड्डियों में दर्द पीड़ाएं, उठने बैठने में दिक्कत समस्याएं होती, घुटने में हरे को दर्द, हरे को पीड़ा निकलने पाए प्रभु। हरे को बाबा सिर, शुगर, HIV, पीलिया, बाबा सिर, कैंसर, लहू जाने की बीमारी पिता परमेश्वर, रसौलिया बाहर आने पाए यीशु के नाम से। हर एक कैंसर का रोग, हर एक को गठिया का रोग पिता परमेश्वर के शरीर को छोड़े और इसी वक्त निकलने पाए। होली गोस्ट फायर इन जीसस नेम। खुदा मैं तरफ फायर रिलीज करता हूँ, उनके लाइफ को छुआ और उनको चेंज कर पिता, इनके लाइफ को बदल परमेश्वर, ताकि वो शीशों का आनंद ले सके, उन बरकतों का आनंद ले सके परमेश्वर। हम तेरे नाम से प्रार्थना करते, तेरी महिमा, तेरी सामर्थ्य इनको छूने पाए, टच करने पाए इन जीसस नेम। खुदा हम तेरे नाम से प्रार्थना करते पिता, अपने जितने भाइयों ने, जितने बहनों ने पिता परमेश्वर और गवर्नमेंट ने जॉब के लिए फॉर्म अप्लाई किया, एक अच्छी नौकरी, एक अच्छी जॉब दे पिता, तेरे नाम से प्रार्थना करते हूँ। जितने भाई बहनों ने पिता परमेश्वर हाई स्कूल इंटर का पेपर दिया पिता परमेश्वर, CBSE बोर्ड, UP बोर्ड, उसमें अच्छा रैंक, अच्छा नंबर लाए पिता, तेरे हाथ इनके संग संग रहे परमेश्वर। जितने बहनों ने प्रेगनेंसी को रिसीव किया पिता परमेश्वर, एक उन्हें अच्छा बेटा देके आशीष दे पिता परमेश्वर। तेरी पिता परमेश्वर आत्मा उनके संग रहे, किसी प्रकार की दिक्कत, किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए परमेश्वर। तूने कहा डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। किसी भी कार्य के लिए डरते हुए पिता परमेश्वर, इनका डर पिता निकलने पाए प्रभु। तेरी आत्मा इनकी सहायता करे परमेश्वर। तू महान खुदा परमेश्वर, हम तेरे नाम से प्रार्थना कर, जितने बहनों को पिता परमेश्वर बाँच पाने की आत्मा इनको कोख को खोलने नहीं दे रहा, शैतान के कोख को बंद करके रखा है पिता। तूने कहा गर्भ का फल यहोवा की ओर से होता है, गर्भ का फल मैं देता हूँ। जिस तरह तूने सारा को पिता परमेश्वर दिया, जिस तरह तूने एलीशिबा को दिया पिता, जिस तरह तूने हन्ना को दिया परमेश्वर, उसी प्रकार पिता इनको कोख को खोले के संतान दे के आशीष दे पिता परमेश्वर। प्रभु हम तेरे नाम से प्रार्थना करते प्रभु, जितने पति पत्नी में प्यार नहीं, लड़ाइयाँ झगड़े होते हो परमेश्वर, उसमें प्रेम आने पाए प्रभु। तूने कहा मैं परमेश्वर प्रेम है, तुम एक दूसरे से प्रेम करो। यस खुदा, अगर प्रेम करोगे तुम्हारे घर में वो चंगाई, वो बरकत, वो छुटकारा रहेगा परमेश्वर।
ये प्रेम में बनने पाए, इनके घर, इनके परिवार में शांति है। जितने लोगों के पिता परमेश्वर बच्चे प्रभु इनकी बातों को नहीं सुनते, गलत रास्ते पे चल रहे हैं परमेश्वर, हर एक को गलत मार्ग पिता परमेश्वर, उन्हें कहा धर्मियों का वंश बचाया जाएगा। यस खुदा परमेश्वर, उनके मन को बदल पिता परमेश्वर, उनके दिमाग को चेंज कर, हर एक के बच्चे के पिता परमेश्वर, हर एक के बच्चे जितने लोग नहीं सुनते उनकी बातों को प्रभु, उनके बेटों को शरीर को छू, उनके शरीर को स्पर्श कर प्रभु, ताकि वो सही मार्ग पे जाए पिता परमेश्वर, उस सत्य को जाने प्रभु, तेरे मार्ग से जो भटक गए परमेश्वर, उस मार्ग को, उस सत्य को जाने पिता परमेश्वर, जो जीवन को पहुंचाता प्रभु, तेरा जीवन उनके अंदर प्रवेश करने पाए परमेश्वर, तेरी आत्मा उनको टच करे प्रभु और बुरे मार्ग से फिर कर तेरे पास आए परमेश्वर। उस उड़ाऊ पुत्र ने पिता परमेश्वर गलत कार्य किया, फिर पछता के तेरे पास आए परमेश्वर, उसने जान गया कि मेरे परमेश्वर के पास सब कुछ है, मेरे पिता के घर में सुख और शांति आराम है परमेश्वर, उनके मन, उनकी बुद्धि को बदल पिता, ताकि अपने मन को फिराए और तेरे पास आए परमेश्वर, उनके बच्चों के शरीर को छू, उनके दिमाग को छू परमेश्वर। हम तेरे नाम से प्रार्थना करते, हर एक के घर में लड़ाइयाँ झगड़े होते हो प्रभु, लड़ाइयाँ झगड़े इनके घर, इनके परिवार से निकलने पाए प्रभु। हम तेरे नाम से प्रार्थना करते खुदा बाप, तेरी महिमा, तेरी सामर्थ इनके बॉडी को, इनके शरीर को टच करने पाए परमेश्वर, हर एक को दुख, हर एक को क्लेश, हर एक को जादू, हर एक को टोने की आत्माएं पिता इनके घर में जो बीमारी बंधने बना के रखी हो, यीशु के नाम से मैं फायर करता हूँ इन जीसस नेम, होली गोस्ट फायर पिता, मैं तेरा फायर एनॉइंटिंग को रिलीज करता हूँ इनके लाइफ से, हर एक को बीमारी, हर एक को बंधन इनके शरीर से निकलने पाए खुदा बाप। हम तेरे नाम से प्रार्थना करते, तेरी महिमा आशीष इनको छूने पाए प्रभु। जितने लोग इस प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं, देख रहे हैं प्रभु, इनको जीवन को बदल पिता प्रभु, सफेद दाग की बीमारियां, उधार जाने की बीमारियां परमेश्वर, हर एक को बीमारी, हर एक को बंधन पिता इनके शरीर से निकलने पाए परमेश्वर, हर एक को सफेद दाग की बीमारियां इनके शरीर को छुए पिता परमेश्वर, आत्मा तेरी पिता और पिता परमेश्वर शरीर पहले जैसे होने पाए परमेश्वर, इनके शरीर से सफेद दाग निकलने पाए परमेश्वर। हम तेरे नाम से प्रार्थना करते प्रभु, तूने कहा मैं जिसको छू लूंगा बदल कर रख दूंगा, इनके शरीर को स्पर्श कर प्रभु, जो भी पिता परमेश्वर दुष्ट आत्मा इनको शरीर को कब्जा करके रखी है, मैं यीशु के नाम से फायर करता हूँ, हर एक को बुरी गंदी आत्मा इनको छोड़े, इनके शरीर से निकले परमेश्वर। मैं तेरे नाम से प्रार्थना करता हूँ, जितने भाई और बहनों ने पिता परमेश्वर संसार के विलासों में पढ़ के विचार में फंस गए प्रभु, पाप में फंस गए प्रभु, शैतान इनको भरमा रहा है तेरे रास्ते से परमेश्वर, तेरी आत्मा उनको छुए और उनको बदले परमेश्वर, किसी भी बुरे कार्य में पिता परमेश्वर न फंसने पाए परमेश्वर, तेरी आत्मा के तेरे वचन पे ध्यान दे प्रभु, ताकि उन आशीषों को, उन बरकतों को अपने जीवन में देखने पाए परमेश्वर। तेरे अगर तुम मुझ में बने रहोगे तो फल लाओगे, तो जो कोई मुझे बना रहता है वो डालियाँ मुझ में बनी रहती है, बहुत फल लाती है, किसी भी ऋतु में सूखती नहीं पिता परमेश्वर। इस प्रकार पिता तुम्हें बने रहो, अपने आशीषों का आनंद ले सके परमेश्वर। हम तेरे नाम से प्रार्थना करते प्रभु, जिस तरह पिता एक नया जीवन दिया सुबह के शास्त्र में परमेश्वर, दिन भर जहाँ भी कहीं जाए ब्लेस होने पाए यीशु के नाम से प्रभु, जिस भी काम में हाथ डालें उसमें बढ़ोतरी होने पाए प्रभु। हम तेरे नाम से मांगता हूँ हर एक के लिए पिता परमेश्वर, तेरी महिमा आशीष इनके संग ले प्रभु, इनके धंधे, इनके बिजनेस पे आशीष दे प्रभु, ताकि हर एक कामों में, हर एक चीज़ों में इनको ब्लेस कर परमेश्वर, तेरी महिमा आशीष इनके जीवन में बड़ी रहे। मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता हूँ हर एक जन के लिए पिता परमेश्वर, धन्यवाद।